हमें खाली योगी और मोदी देखे के भैया, यहाँ ना देखे कि क्यों राजा भैया वो उनका फलाने का। और यादव मोहम्मदन 3 वोट मायने रखते हैं समाजवादी पार्टी को, तो इसलिए बराबर की लड़ाई है। विकास हमारा 5 साल के हुए, लड़का हुआ हमारा विकास 5 साल के होगा अब। अच्छा सही बताइए कि हम सरकार बदलना चाहते हैं, लेकिन हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम बदल दें। अगर हमारे हाथ में होता तो हम तुरंत बदल देते। तो मोदी का जो लहर है 400 पार वाला ठीक है, 4 बार से न पार हुई है, लेकिन अब है बन निकल जाएंगे। हाँ। तो राजा महाराजा घाम लागे कहाँ जाए क्षेत्र में। अच्छा हाँ तो कहाँ जाए क्षेत्र में है? और हम सब गाय भैंस चराए थे, घाम में जाई थे। घाम में जा ही जाता है। मीडिया वाले काम नहीं है, अंधभक्त हमसे वो है हुई। हम ज़्यादा बता नहीं पाए, अंधभक्त हुई जहाँ वो भाजपा का खाली कमल के फूल देखी थे, बस सीधी बात है, और कोनो पति मतलब नहीं है। परवेश सिंह। ये बताइए कि अभी क्या माहौल है गोंडा लोकसभा सीट का? अभी गोंडा लोकसभा का माहौल जो है इस समय जो चल रहा है, दोनों पार्टियां सक्रिय हैं, दोनों पार्टियां बराबर बराबर प्रेजेंट टाइम पर लड़ रही हैं। अब आगे जो भी होगा वो जनता तय करेगी कि किसके पक्ष में जाएगा। इस समय तो दोनों पार्टियां बराबर पे चल रही हैं जी। कुछ लोग कह रहे हैं भाई एक तरफा मुकाबला है, राजा भैया के टक्कर में कोई नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो जातीय समीकरण से लड़ने आई हैं श्रिया वर्मा, यहाँ पे वर्मा और यादव मोहम्मदन 3 वोट मायने रखते हैं समाजवादी पार्टी को, तो इसलिए बराबर की लड़ाई है। और राजा भैया का जो है, जहाँ तक कहा जाए, जो सिस्टम है राजा भैया का बहुत अच्छा नहीं है। कोई 5 साल के कार्यकाल में कहीं दिखाई नहीं पड़े हैं, बहुत कम जगह दिखाई पड़े होंगे। जो उनके ठेकेदार लोग रहते हैं 2-4 उन्हीं के साथ में दिखाई दिए होंगे, या उनके किसी फंक्शन में शिरकत किए होंगे, और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं आए हैं। जिस तरह से गोंडा का एक नेता जो इस समय नहीं रह गया, माननीय विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह, जानते होंगे आप, उस तरह का नेता जो है ना कोई गोंडा में है और ना हो पाएगा कि हर किसी से मिलना, कोई भी व्यक्ति हो, आप सपा को, भाजपा को, बसपा को, किसी भी व्यक्ति हो, आपसे उसी तरह से मिलना, उसी तरह से काम करना। चाहे आप रात को 12 बजे फ़ोन मिलाओ, चाहे सुबह 5 बजे, हमेशा उनका नंबर उठता था। 94 150 36 018 नंबर था। तो वो हम लोगों के बीच में नहीं रह गए। बहुत ही अच्छे नेता थे, हम लोग उन्हीं से जुड़े थे, आज भी उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। और जहाँ भी उनका परिवार रहता है, हम व्यक्तिगत हम अपनी बात जो कह रहे हैं, हम उन्हीं को वोट देते हैं, वो किसी भी पार्टी से आए। राजा भैया से नाराजगी क्यों चल रही? भाई देखिए, अपने देश में जात से ही पूरा खेल होता है। जहाँ जिसकी ज़्यादा जाति है, जहाँ जिसकी ज़्यादा संख्या, उसी हिसाब से टिकट का बंटवारा होता है। और आपने जो नाम बताया, आप भी ठाकुर बिरादरी के हैं, राजा भैया भी ठाकुर बिरादरी के हैं, नाराज़गी क्यों है इतना आपसे? नहीं, राजा भैया से नाराज़गी कोई नहीं। मेरी जो, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, माननीय पंडित सिंह जी के यहाँ से, इसलिए हमारा जो राजनीतिक, जो हमारे घर के भी थे, हमारे चाचा थे, तो उनका भी उन्हीं से टाई अप था, तो इसलिए हम लोग उन्हीं के साथ हैं। और राजा भैया से कोई नाराज़गी नहीं है। एक बात मैं कह रहा हूँ कि राजा भैया कहीं कोई दिखते नहीं हैं, कहीं आते जाते कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जो राजा हैं तो राजा, मतलब राजा लगा क्यों है? राजा और प्रजा अगर एक ही तरह से हो जाए तब राजा क्यों लगे? सब पे ना राजा लग जाए। लेकिन एक चीज़ है, राजा भैया का जब मैंने हिस्ट्री ओपन किया तो भाई जिस भी पार्टी में रहे वहाँ से उन्होंने जीत हासिल की है। पहले कांग्रेस में थे, फिर सपा में रहे, फिर बसपा में भी थे, फिर भाजपा में हार गए। हाँ, बसपा में हार हुई थी, लेकिन बाकी जगह उनका जो जीत है वो सही था। तो ये बताइए, जब सभी जगह पर इन्होंने अपना एक मुकाम बनाया, एक तरीके से कहा जाए छवि बनाई है, तो वो कहीं ना कहीं कामगार तो साबित हो रही है ना? देखिए, राजा भैया की छवि बनाने वाली, उनको जो बनना है वो पार्टी के बेस पे बनना है, अपने बल पर उनका कोई वास्तु नहीं है कि हाँ क्योंकि पार्टी जो है भाजपा का इस समय लहर चल रहा है तो भाजपा में आ गए, सपा का लहर चला तो सपा में आ गए, बसपा का लहर चला तो बसपा में आ गए। तो ये कौन सी नेताओं की, ये जो है, जो नेताओं का जो काम है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक नेता, एक वही जो मैं अभी नाम ले रहा था, स्वर्गीय पंडित सिंह, उसने जब से समाजवादी का दामन थामा है, आज तक दामन ना छोड़ा था, उसी में मर भी गए, लेकिन समाजवादी का दामन नहीं छोड़ा। ये लोग क्या हैं? ये लोग अपने बल पे जीत के दिखाएं, ये एंटी लड़के दिखाएं। जैसे राजा कुंडा हैं, वो लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं, जीत जाते हैं। और जितने भी नेता हम बता दें, जिसका भी आप नाम ले लीजिए, जिसकी लहर रहती है उसी में कूद जाते हैं, जीत जाते हैं। ये कौन सी नेता ही है? ये तो एक पैसा की राजनीति हो रही है कि आप पैसा दे के टिकट ले आओ, चुनाव जीत जाओ। विकास हुआ है गोंडा में कि नहीं? नहीं, विकास तो दिख रहा है ना, पूरा देखते नहीं है, पूरा विकास तो दिख ही रहा है। विकास तो हुआ है, तो उसमें विकास
में सबसे ज़्यादा बड़ी जो समस्या है ये छुट्टा जानवर की है। छुट्टा जानवर पे सरकार ने अभी तक कोई तर्ज नहीं कसा है, उसी पे कस दें तो सरकार तो अच्छी चली रही है, कोई उससे मतलब नहीं है, सरकार से कोई नाराज़गी नहीं है। सरकार परेशानी है आपकी? हाँ, सबसे बड़ी अगर परेशानी है तो छुट्टा जानवर की। ये वैकल्पिक व्यवस्था जो करते हैं, जब चुनाव आता है तो कर देते हैं कि ढूंढ के इनको वहाँ पे भिजवाओ गौशाला में, उसके बाद फिर ये वैसे घूमते हैं। तो हम लोग किसान आदमी हैं, तो किसान को चाहिए कि कम से कम उनकी फसल अच्छी रहे। महंगाई आप जानते हैं कितनी है, तो उस तरह से बस है। तकलीफें कुल मिला के सरकार बदलना है। सरकार हमारे हाथ में नहीं है बदलना, अगर हमारे हाथ में होता तो हम तो बदल ही देते। एक वोट से हार जीतता है। वोट तो अलग बात है, देखो हम सरकार नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम सरकार के खिलाफ वोट देंगे। भैया आपके साथ जो बैठे हैं ये सरकार को बदलना चाह रहे हैं। भाई हैं हमारे भैया। अच्छा, और क्या, और आप किसके साथ जा रहे हैं? हम तो राजा भैया के साथ में भी है। राजा भैया के साथ में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं राजा भैया के साथ में? इनका दिल टूटा हुआ है और आपका दिल जुड़ा हुआ है। सबके अलग अलग वो है भैया, हैं? व्यवस्था सबके अलग अलग है। आपके मत कहीं अलग मिल रहा है, हमारा कहीं अलग मिल रहा है। अच्छा, मैंने नाम नहीं पूछा, नाम बता दीजिए। सोनू सिंह। सोनू सिंह, यहीं के रहने वाले हैं आप? जी भैया। तो ये बताइए कि क्या नाराजगी है इनकी भैया की, जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है और आप जो है अपनी सारी परेशानियों को दूर करके आप राजा भैया के साथ जा रहे हैं, वर्तमान सांसद के साथ? हमें खाली योगी और मोदी देखे के भैया, यहाँ ना देखे कि वो राजा भैया वो उनका फलाने का मतलब योगी मोदी के नाम पर और भाजपा के नाम भाजपा के नाम पर देंगे बस। तो विकास विकास कुछ मायने नहीं रखता। विकास हमारे 5 साल के होगा, लड़का हुआ हमारा विकास 5 साल के होगा अब। अच्छा, हाँ, सही बताइए। हाँ, कमाल का जो किया। अच्छा, विकास जो है वो 5 साल का हो गया, मतलब आपका बेटा है? हाँ। अच्छा, और मोदी का जो 10 साल वाला विकास है वो कहाँ बता है? पाएंगे वो तो नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे आप? क्या लग रहा है, कैसा माहौल है अभी गोंडा सीट का? 4-5 लाख से जीती है राजा भैया। 4-5 लाख से, देखिए 4-5 लाख से जिता रहे हैं। अरे तो जब ये जिता देंगे 4-5 लाख से तो खुद ही लड़ जाए, क्यों जिता रहे हैं। हमने आपसे अभी यही बात की कि हम सरकार बदलना चाहते हैं, लेकिन हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम बदल लें। अगर हमारे हाथ में होता तो हम तुरंत बदल देते। हमको वोट देना है, हम वोट करेंगे समाजवादी। देखिए सपा की तरफ जा रहे हैं। हमारे छोटे भाई हैं और क्या। तो आप कुछ गिना नहीं पा रहे, आप कुछ बताइए क्या डेवलप हुआ है, गोंडा सीट का माहौल क्या है? अगर मैं पूछूं आपसे, अभी जिस तरीके से राजा भैया की बात की जाए तो उन्होंने सब कुछ बता ही दिया कि कहाँ थे, कैसे थे, क्या राजनीति रही है उनकी। लेकिन अगर विकास के नज़रिए से पूछूं तो क्या राजा भैया ने विकास किया इधर आसपास के क्षेत्र में? मीडिया वाले काम नहीं है, अंधभक्त हमसे वो है हुई, हम ज़्यादा बता नहीं पाए, अंधभक्त हुई। जहाँ वो भाजपा का हम खाली कमल के फूल देखी थे बस, सीधी बात है, और कोनो पति मतलब नहीं है। मतलब अंधभक्त का मतलब समझते हैं आप? हाँ, केवल वोट देना है, भाजपा को वोट देना है बस। अच्छा, मोदी योगी के नाम पे बस कब भाई। तक देते रहेंगे ऐसे मोदी योगी के नाम पर? कितना दिन जिए, 10-5 साल जिए, तब तक दिए और क्या। नहीं, अभी बहुत लंबी उम्र है आप। नहीं भैया, नहीं, जब तक जिएंगे तब तक दिएंगे उनको। जब तक जिएंगे तब तक देंगे। हाँ भैया। अच्छा, तो प्रण लिया है आपने? तो देखिए प्रण लिया है इन्होंने कि जब तक जिएंगे तब तक मोदी योगी के साथ रहेंगे। पीछे ठहाका लगा रहे थे चाचा, हमने सोचा इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बबलू प्रधान। प्रधान जी, क्या माहौल है? अच्छा माहौल है यहाँ भारतीय जनता पार्टी का। लहर है 400 पार वाली? हाँ 400 पार की लहर है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, जब ये साथ में बैठते हैं, मुझे लगता है साथ ही में आपके बैठते होंगे हर रोज, दोस्त वगैरह हैं आपके? हाँ दोस्त हैं, गाँव के हैं। गाँव के? तो नाराजगी इनकी दूर करिए ना। अरे नाराजगी दूर हो जाएगी धीरे धीरे देखते हुए। अच्छा, कैसा माहौल है राजा भैया का? माहौल क्या है? राजा भाई बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। सही चल रहा है। और ये जो सीट है, कहा जाता है भाई सभी को मौका मिला इस सीट से। समाजवादी पार्टी ने भी अपना दमखम दिखाया है, कांग्रेस ने भी दिखाया है दमखम, और भाजपा ने भी दमखम दिखाया है। तो क्या लग रहा है? पार्टी का जो है बहुत हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी राजा भैया का जो माहौल है वो सेट है, मतलब जीत रहे हैं? नहीं चुनाव जीत रहे हैं। का हुआ है, विकास हुआ है? हाँ काफी वोटों से जीत रहे हैं चुनाव। हाँ विकास हुआ है भाई। आपका गोंडा जो है कितना बदला? अगर मैं आपके ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लूँ, यहाँ जहाँ आप बैठे हैं जिस चौराहे पे, इस चौराहे पे क्या डेवलप हुआ है, क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं? काफी चीजें बदली हुई है, सड़क जब बना है, बिजली हुई है, पानी टंकी लगी है, तमाम काम में हुआ है। महंगाई जो लोग चिल्लाते हैं उससे परेशान नहीं होते? महंगाई का पॉपुलेशन है तो महंगाई तो घटती बढ़ती रहेगी, उसमें क्या करना। फर्क नहीं पड़ता उससे? उससे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, सब सही चल रहा है? हाँ सब सही है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ युवाओं से भी बात करते हैं। चाचा है, हाँ चाचा, आइए चाचा के पास आते हैं। कैसे हैं? अरे हम दुरुस्त हैं, बिल्कुल खाए पिए। खाए पी के एकदम दुरुस्त हैं? और का कितना उम्र है आपके? 70 साल। 70 साल। 70 साल में इतना फिट, बहुत बड़ी बात है। हाँ। क्या लग रहा है, माहौल क्या है गोंडा में? किसको जिता रहे भाई? देश का प्रधानमंत्री बदलेगा या मोदी जी को? जीते थे कलंग हम रही थे, ये जीत जाए ये कलंग। तो ये कैसे पता चली कि वो जीतत बाटे? जब जीते के बाद
सीधे एक बात तो पहले पता है पड़ी ना कि हम उन्हें कोट दिया नहीं है अच्छा। हाँ तो मतलब ये है कि जो जीतता है आप उसकी तरफ हाथ उठा के कह देते हैं भैया हम उसको वोट दिए। ये देखिए चाचा बड़े शातिर दिमाग वाले निकले, कह रहे हैं भैया जो जीतता है हम उसी के लिए हाथ उठा लेते हैं, कहते हैं कि हमने उसको वोट दिया है। क्या माहौल है राजा भैया का? ठीक माहौल है। काम हम कर रहे हैं? हाँ हाँ खेती किसानी आप करते हैं ना? हाँ, अब वो राजा महाराजा घाम लागे कहाँ जाए क्षेत्र में। अच्छा, हाँ तो कहाँ जाए क्षेत्र में है? और हम सब गाय भैंस चराए थे, घाम में जाई थे। घाम में जाइल जाता है। हाँ। तो लेकिन ये बताओ कि वो तो राजा भैया महल में बांटे, लेकिन कुछ काम हम भी कैले बांटे कि नहीं? और क्या कर काम करें, अपन फार्म देखा वो काम कहाँ करे जाए। अच्छा, हाँ फार्म में गए। हाँ और का अच्छा, हाँ हाँ तो मोदी जी मतलब अभी बयान आया मंगलसूत्र वाला बयान, समझे कि नहीं, सुने कि नहीं सुने? अब हम पढ़े लिखे आए ना का जानते ही नहीं है। अच्छा, हाँ आपके गोंडा में वोट पड़ने वाला है 20 मई को, हाँ। तो सरकार किसकी तरफ जा रही है? अब सरकार तो आप किसकी- पहले भाजपा ले जाई। तो मोदी का जो लहर है 400 पार वाला ठीक है, 4 बार से न पार हुई है, लेकिन अब है बन निकल जाइए हाँ। हैं? यो बा टक्कर में कि नहीं? हाँ हाँ के बा टक्कर में? टक्कर मार है सीरिया बर्मा। अच्छा। या यहाँ हाँ, हाँ, दोनों की लड़ाई है बढ़िया। लड़ाई तगड़ा है। हाँ क्या नाम है? क्या नाम है आपका? बब्बू यादव। हाँ? बब्बू यादव। यादव जी क्या माहौल है? बहुत ठीक है। जबरदस्त चल रहा है? खुश हैं नेताजी से अपने? हाँ हाँ मोदी जी से खुश हैं? हाँ खुश। अब देखिए आप यादव निकले, अब जब यादव भाई से हम बात करते हैं तो हमें हमारे दिमाग में या जनता के दिमाग में यही रहता है कि भैया अपने बिरादर की तरफ जाएंगे। हम तो अखिलेश के तरफ जाएंगे। जाएंगे आप? तो क्या लग रहा है, काम हम नहीं हुआ है? हो सकता है जीत भी जाए। कौन जीत जाए? कौन जीत जाएगा? श्रेया वर्मा। श्रेया वर्मा जिताने की तैयारी कर लिया? बिरादरी है। अच्छा, तो बिरादरी देखकर जा रहे हैं, अखिलेश कुछ काम हम भी करते हैं? काम बहुत किए हुए पहले। क्या काम किए हैं? पहले बहुत काम किए वो का सबके निगाहे है। हाँ, काम बहुत है, तो आप अखिलेश के साथ जा रहे हैं? हाँ। मोदी जी से बड़े परेशान है क्या हुआ? नहीं हम परेशान नहीं है मोदी जी। काम उनका ठीक चल रहा है? काम ठीक चल रहा है, खुश भी है, लेकिन बिरादरी की वजह से हम उनकी तरफ जाएंगे। हाँ वोट जाएगा। वोट जाएगा। हाँ। अच्छा, आइए एक युवा भाई खड़े हैं यहाँ पर, इनसे बात। क्या नाम है दोस्त? मोनू यादव। मोनू भाई क्या माहौल है? भाई नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पेपर लीक हो रहा है, परेशानी बहुत ज्यादा है, क्या लग रहा है? हम तो अखिलेश यादव हैं, सपा नेता है। सपा नेता पान उन खा के सपा नेता जो है यहाँ पर बोल रहे थे। ये बताइए कि जा रहे हैं अखिलेश के साथ या मोदी जी के साथ? नहीं, हम तो अखिलेश। क्यों अखिलेश के साथ जा रहे हैं, क्या देखा आपने अखिलेश के अंदर? अरे हम हैं वही पार्टी के, नहीं जाएंगे तो भी वही रंग रहेंगे, ये सब अपना वही करेगा। अच्छा, मतलब चाहे कुछ करे या ना करे आप अखिलेश के साथ जाएंगे। हाँ तो ये आप परिवार समझते हैं क्या अखिलेश को अपना? हाँ, वो परिवार ही है ना। परिवार ही है। अच्छा, तो मतलब कुछ देखना नहीं है, जैसे अभी भैया ने कहा मैं अंधभक्त हूँ, अंधभक्त का मतलब है कि मोदी योगी जहाँ रहेंगे वहीं मैं भी जाऊँगा, तो आपका भी ये कहना है कि मैं सपाई हूँ, जहाँ वो अखिलेश होंगे वहीं जाऊँगा? वही जाऊँगा। वहीं जाऊँगा।